हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 है। इससे पहले इसकी ऊपर वाली आयत में हम ये सुन चुके कि जिसके अंदर ये हुक्म था कि ए महबूब तुम फरमाओ कि अल्लाह ने सच फरमाया, लिहाजा तुम इब्राहीम के दीन पर चलो, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर चलने का हुक्म था, इनकी पैरवी करने का हुक्म दिया गया। क्यों दिया गया? तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान दीन के उसूल, दीन के अकायद और फ़ुरू और बाज़ अहकाम शरइया के अंदर मुवाफ़क़त है। कैसी मुवाफ़क़त? कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद की दावत देते थे, हुजूर भी तौहीद की दावत देते थे। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुत परस्ती से रोकते थे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बुत परस्ती से रोका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिर्क से रोका, कि सूरज की पूजा करने से, चाँद की इबादत से रोका। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ज़माने में भी यहूद और नसारा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का बेटा और खुदा मानते थे। दूसरा ये कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ऊँट का गोश्त हलाल था, ऊँटनी का दूध हलाल था, हुजूर की शरीयत में भी ऊँट का गोश्त हलाल और ऊँटनी का दूध हलाल है। तो बहुत से ऐसे अहकाम के अंदर मुवाफ़क़त है, इसलिए कहा गया कि उनके दीन की पैरवी करो, दी मिल्लत इब्राहीमी पर चलो, गोया हुजूर के दीन पर चलो। अब यहाँ कहा गया इन्ना अव्वला बैतिम वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। तर्जमा ये है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्का में है, यानी खाने काबा, बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए हिदायत है। वो कैसा घर है? बरकत वाला है और सारे जहान के लिए हिदायत है। अब इस आयत की ऊपर वाली आयत से मुनासिबत क्या है, इसका ताल्लुक क्या है, ये बाद में क्यों है, इसके ऊपर वाली आयत ऊपर क्यों है, इसकी मुनासिबत क्या है? तो इस आयत की ऊपर वाली आयत से मुनासिबत चंद वजहों से है, यानी बहुत 2-3-4 बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये आयत इसके बाद जिक्र की गई। पहली मुनासिबत ये है कि अगली आयतों में भी यहूद के एतराज़ का जवाब दिया गया था, कि जैसे यहूद ने एतराज़ किया हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अगर आप हज़रत इब्राहीम के दीन पर होने का दावा करते हैं और ऊँट के गोश्त को हलाल कहते हैं, क्योंकि यहूदियों का दावा था कि उनकी शरीयत में ये गोश्त हराम था, तो एतराज़ किया था हुजूर पर कि तुम मिल्लत इब्राहीमी पर होने का दावा करते हो और ऊँट के गोश्त को हलाल कहते हो। तो उनका जवाब दिया गया कि मिल्लत इब्राहीमी में भी ऊँट का गोश्त हलाल था। इस आयत में भी उनके एक एतराज़ और शुबह का जवाब दिया जा रहा है जो उन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर किया था, और वो ये था कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को किबला बनाया,
बैतुल मुक़द्दस की तरफ पहले रुक करके नमाज पढ़ते थे, मगर जब किबला बदल गया और खाने काबा को किबला बनाने का हुक्म नाजिल हो गया, तो खाने काबा को जब किबला बनाया हुजूर ने, तो उस पर यहूदियों ने यह एतराज़ किया कि खाने काबा से अफजल बैतुल मुक़द्दस है, इसलिए कि ये पहला किबला है और एक लंबे अरसे बल्कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का किबला बैतुल मुक़द्दस रहा, इसलिए अफजल है वो कि इसकी तरफ नमाज रुक करके नमाज पढ़ी जाए। और ये कहते थे कि यहाँ हश्र वाक़े होगा, ये अर्द मुक़द्दस है, ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की हिजरत गाह है। इस तरीके से बहुत सी बातें जिसकी वजह से वो ये कहते थे कि इन वजहों की वजह से कि ये अफजल है, इसलिए इसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाए बजाय के खाने काबा की तरफ। और खाने काबा बाद में बनाया गया, इससे पहले ये किबला है और ये सबसे पहला घर है, ये उनका एतराज़ था। तो अल्लाह ने उनके इस एतराज़ का जवाब देते हुए कहा कि इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, कि बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्का में है, यानी खाने काबा है। उनका रद्द फरमाया, क्योंकि उनका कहना था कि ये पहला घर है। अच्छा, दूसरी एक मुनासिबत ये है कि ऊपर की आयत में नासिख और मनसूख का बयान था कि पहली शरीयतों में ऊंट का गोश्त हलाल था, बाद में हराम कर दिया गया, तो मनसूख होना साबित किया गया। तो मनसूख और नस्ख का बयान था, इसमें भी ये बयान है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी बाज़ अहकाम को मनसूख किया गया, जैसे बैतुल मुक़द्दस किबला था, मगर अब उसके बाद खाने काबा को किबला बना दिया गया। तो एक मुनासिबत तो ये है। एक और मुनासिबत ये है कि यहूद व नसारा जो ये कहते थे, अगली ऊपर आयत में जो ये कहा गया कि दीने इब्राहीम की पैरवी करो, मिल्लत इब्राहीम पर चलो, तो मिल्लत इब्राहीमी का एक अहम रुकन और शिआर है खाने काबा का हज। तो एक मुनासिबत तो ये है कि ऊपर जो कहा गया कि मिल्लत इब्राहीमी पर चलो, तो खाने काबा के हज का जिक्र किया गया। एक और मुनासिबत ये है कि यहूद और नसारा ये दोनों का दावा था कि हम मिल्लत इब्राहीमी पर हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस दावे का रद्द फरमाया कि अगर तुम मिल्लत इब्राहीमी पर हो तो मिल्लत इब्राहीमी का तो एक अहम रुकन है खाने काबा का हज करना, हज काबा, काबा का हज। और न यहूद काबा का हज करते हैं न नसारा हज करते हैं, तो तुम मिल्लत इब्राहीमी पर कैसे हो, ये उनका रद्द किया गया। और आयत के नाजिल होने की वजह यही है, शान नुज़ूल यही है कि यहूद की एक जमात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और एतराज़ करने लगी कि पहला घर जो ज़मीन पर है किबला वो बैतुल मुक़द्दस है, तो ये अफजल है खाने काबा से। तो अल्लाह ने उनका रद्द फरमाते हुए आयत नाजिल फरमाई, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, कि बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए हिदायत है। अब सबसे पहला घर कौन सा है? खाने काबा। सबसे पहले तामीर कौन सा किबला है किया गया? खाने काबा को तामीर किया गया। एक रिवायत के मुताबिक इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में इस हदीस को रिवायत किया है कि हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस रुए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर हुई, सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काबा मुक़द्दस को, जो मक्का के अंदर है, ये सबसे पहली मस्जिद है, सबसे पहला घर जो अल्लाह का बना वो खाने काबा है। उसके बाद साहबी रसूल ने पूछा कि उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके बाद मस्जिद अक्सा को बनाया गया। फिर साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों के दरमियान अरसा कितने साल का रहा? यानी खाने काबा पहले तामीर हुआ और फिर मस्जिद अक्सा तामीर हुई,
तो इन दोनों के तामीर होने के दरमियान का जो अरसा है वो कितने साल का रहा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 40 साल का अरसा रहा। यानी 40 साल बैतुल मुक़द्दस से पहले खाने काबा तामीर हुआ और 40 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया गया। तो अब इस हदीस पर एक एतराज ये वारिद हो रहा है, एक अश्काल है कि जब 40 साल का इन दोनों के दरमियान अगर अरसा है तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया और बैतुल मुक़द्दस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान का जो ज़माना है वो तो 1000 साल का है। तो फिर 40 साल का अरसा ये कैसे है? तो इसका जवाब ये है कि जो ये कहा गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाअन इसको तामीर किया है, बल्कि सबसे पहले खाने काबा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से फिर 40 साल के बाद उन्हीं की औलाद ज़मीन में फैल गई और उन्हीं में से किसी ने बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया। या एक रिवायत के मुताबिक खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। कि ये जो अश्काल है कि मस्जिद अक्सा को हज़रत सुलेमान ने बनाया और हज़रत खाना काबा को हज़रत इब्राहीम ने, तो उनके दरमियान 40 साल नहीं बल्कि 1000 साल से ज़्यादा का अरसा है। तो ये कैसे है? तो उसका जवाब देते हुए कहा गया, यहाँ दोनों मस्जिदों की इब्तिदाअन बनाने और उनकी बुनियादें रखने का जिक्र है। यानी जो 40 साल का कहा गया वो इब्तिदाअन जब उसकी तामीर हुई थी उसका जिक्र है कि जब खाने काबा को इब्तिदाअन तामीर किया गया उसके 40 साल के बाद इब्तिदाअन मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया और उसके बाद खाने काबा की भी कई मरतबा तामीर हुई, बैतुल मुक़द्दस की भी कई मरतबा तामीर हुई। तो कई मरतबा तामीर होने में एक तामीर ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की और बैतुल मुक़द्दस की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की। क्योंकि बैतुल मुक़द्दस के हवाले से तो ये भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले एक रिवायत के मुताबिक बाज़ औलिया अल्लाह ने उसे तामीर किया, एक रिवायत के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया, एक रिवायत के मुताबिक एक कौल ये भी है कि फ़रिश्तों ने उसको तामीर किया, एक रिवायत ये भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। बहुत से कौल है। एक रिवायत ये भी है कि खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे तामीर किया है। और खाने काबा की तामीर भी कई मरतबा हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की। उसके बाद फिर जब तूफ़ान नूह आया तो बैतुल्लाह यानी खाने काबा को उठा लिया गया और उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वो आसार दिखे तो उसकी जो पुरानी बुनियादें थी उसी पर उन्होंने खाने काबा को तामीर फरमाया और उसके बाद भी कई मरतबा तामीर होता रहा, यहाँ तक कि कुरैश के ज़माने में भी वो तामीर हुआ, हुजूर के ज़माने में, और हुजूर के ज़माने के बाद भी हिजरी सन 63 या 64 के अंदर भी खाने काबा की तामीर हुई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने उसको तामीर किया और उस वक्त उन्होंने हतीम को खाने काबा के अंदर शामिल कर लिया था। और उसके बाद भी एक है कि 73 हिजरी के अंदर फिर खाने काबा को तामीर किया गया और फिर वही कुरैश की जो बुनियादी थी उसी के मुताबिक उसे तामीर किया गया, हतीम को छोड़ दिया गया और आज तक उसी के मुताबिक वो खाने काबा मौजूद हैं जो हज्जाज के ज़माने में तामीर हुआ था। उसके बारे में ये है कि खाने काबा जब पहली मरतबा तामीर हुआ तो उसकी बुनियादें जो हैं ज़मीन के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जो बुनियाद रखी थी वो ज़मीन के अंदर इतने नीचे तक उन्होंने खोदा कि ज़मीन के नीचे से पानी निकलने लगा, वहाँ तक खोदते खोदते चले गए। उसके बाद फिर जैसे तामीर होता गया उसके मुताबिक वो बदलता गया। इसी तरीके से एक ये भी है कि बात यहाँ बताना ये मकसद है कि खाने काबा जो है वो सबसे पहला घर है जो अल्लाह की इबादत के वास्ते लोगों के लिए बनाया गया। यहूद का जो एतराज़ था कि बैतुल मुक़द्दस पहला घर है, उनका रद्द फरमाते हुए अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई कि सबसे पहला घर तो खाने काबा है और खाने काबा के बाद बैतुल मुक़द्दस को बनाया गया है।
यहूदियों ने कहा था कि हमारा किबला यानी बैतुल मुक़द्दस काबा से अफजल है, क्योंकि ये गुज़िश्ता अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का किबला रहा, नीज ये खाने काबा से पुराना है। उनका मानना ये था कि इससे पुराना घर है, तो अल्लाह ने रद्द फरमाते हुए कहा सबसे पुराना घर और सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो कौन सा है? इन्ना अव्वला बैतिम वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता, जो मक्का में है यानी खाने काबा। तो बता दिया गया कि रुए ज़मीन पर इबादत के लिए सबसे पहले घर तैयार हुआ वो खाने काबा है। हदीस शरीफ में है कि काबा मुअज़्ज़मा बैतुल मुक़द्दस से 40 साल कब्ल बनाया गया और फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है जो आसमान में है और खाने काबा के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों का जो किबला है वो बैतुल मामूर है और खाने काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों के अंदर ये बैतुल मामूर मौजूद है। अब यहाँ पर खाने काबा की कुछ खुसूसियात बयान की जा रही हैं कि इस आयत और उसके बाद वाली आयत में, इसके बाद जो आएगी उसके अंदर काबा मुअज़्ज़मा की बहुत सी खुसूसियात बयान की गई हैं। जैसे सबसे पहली कि सबसे पहली इबादत गाह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ नमाज पढ़ी, यानी खाने काबा सबसे पहली इबादत गाह है कि हज़रत आदम ने इसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। दूसरी खुसूसियत ये है कि तमाम लोगों की इबादत के लिए बनाया गया। खाने काबा किबला तमाम लोगों के लिए बनाया गया, जबकि बैतुल मुक़द्दस बाज़ लोगों के, बाज़ मखसूस लोगों के लिए एक मखसूस वक्त तक के लिए बनाया गया। मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़े है जहाँ एक नेकी का सवाब 1 लाख है, यानी खाने काबा उस शहर के अंदर है जहाँ एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकी के बराबर है। ये इसकी खुसूसियत है। दूसरी इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि इस खाने काबा का हज फ़र्ज़ किया गया है, जबकि बैतुल मुक़द्दस का हज नहीं है। पांचवी ये है कि हज हमेशा सिर्फ इसी का हुआ, बैतुल मुक़द्दस किबला ज़रूर रहा है लेकिन कभी उसका हज न हुआ। इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि उसे अमन वाला मकाम करार दिया गया, खाने काबा और मक्का को अमन वाला करार दिया गया। और एक खुसूसियत ये भी है कि उसमें बहुत सी निशानियां रखी गई हैं, जिनमें एक निशानी मकाम इब्राहीम है। इंशाअल्लाह अगली आयत के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आएगी जो हमारी समझने के लायक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।